हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है सलमान ने सुहागरात के दिन जब पत्नी का घूंघट उठाया तो ऐसा क्या देखा जो डर कर भाग गया। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। सलमान ने धड़कते दिल के साथ दुल्हन का घूंघट उठाया। घूंघट के उड़ते ही उसके अरमानों पर पानी फिर गया था। सलमान ने फौरन घूंघट गिरा दिया। अपनी दुल्हन को देखकर सलमान का दिमाग भन्ना गया था। वह उसे अपने ख्वाबों की शहजादी के बजाय किसी भुतहा फिल्म की हीरोइन लग रही थी। सलमान ने अपने दांत पीस लिए और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बड़ी भाभी बरामदे में टहलते हुए अपने रोते हुए मुन्ने को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। सलमान उसके पास चला गया। मेरे साथ आइए भाभी। सलमान भाभी का हाथ पकड़कर बोला। हुआ क्या है? भाभी उसके तेवर देखकर हैरान थी। पहले अंदर चलिए। सलमान उसका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले गया। यह दुल्हन पसंदगी है अपने मेरे लिए? सलमान ने दुल्हन का घूंघट झटके से उठाकर भाभी से पूछा। मुझे क्या पता था कि तुम सूरत को अहमियत दोगे। मैंने तो सीरत परखी थी। भाभी बोली। आपसे किसने कह दिया कि सूरत वालों के पास सीरत नहीं होती? असलम ने जल भून कर भाभी से पूछा। अब जैसी भी है इसी के साथ गुजारा कर लो। इसी में सारे खानदान की भलाई है। बड़ी भाभी नसीहत देकर चली बनी। उठो यहाँ से और दफा हो जाओ। सलमान ने गुस्से में अफसाना से कहा। मैं कहाँ जाऊँ? अफसाना ने सहम कर पूछा। उसकी आंखें भर आई थी। भाड़ में, सलमान ने झल्ला कर कहा। अफसाना चुपचाप बेड से उतरकर सोफे पर जाकर बैठ गई। सलमान ने बेड पर लेटकर चादर ओढ़ ली और सो गया। सुबह सलमान की आंख देर से खुली। उसने घड़ी पर नजर डाली। 9:30 बज रहे थे। अफसाना सोफे पर गठरी बनी सो रही थी। सलमान बाथरूम में घुस गया और फ्रेश होकर कमरे से बाहर आ गया। सुबह सुबह छैला बनकर कहाँ चल दिए देवर जी कमरे से? दफ्तर जा रहा हूँ। सलमान ने होठ सिकोड़कर कहा। मगर तुमने तो 15 दिन की छुट्टी ली थी। अब मुझे छुट्टी की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। दफ्तर में भी सभी सलमान को देखकर हैरान थे, मगर उसके गुस्सैले मिजाज को देखते हुए किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। शाम को सलमान थका हारा दफ्तर से घर आया तो अफसाना सजी धजी हाथ में पानी का गिलास पकड़े उसके सामने खड़ी थी। मुझे प्यास नहीं है और तुम मेरे सामने मत आया करो, सलमान ने बेहद नफरत से कहा। जी कहकर अफसाना चुपचाप सामने से हट गई। और सुनो, तुमने जो चेहरे पर रंग रोगना किया है इसे फौरन धो दो। मैं पहले ही तुमसे बहुत डरा हुआ हूँ। मुझे और डराने की जरूरत नहीं है। हो सके तो अपना नाम भी बदल डालो। यह तुम पर सूट नहीं करता। सलमान ने अफसाना की बदसूरती पर ताना कसा। अफसाना चुपचाप आंसू पीते हुए कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद अफसाना ने खुद को पूरी तरह से घर के कामों में मसरूफ कर लिया। वह यही कोशिश करती कि सलमान और उसका सामना कम से कम हो। दोनों भाभियों के मजे हो गए थे। उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। एक दिन अफसाना किचन में बैठी सब्जी काट रही थी। तभी सलमान ने किचन में दाखिल होकर कहा। ये सुनो जी। अफसाना उसे किचन में देखकर हैरान थी। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। यह तलाकनामा है, इस पर साइन कर दो। सलमान ने हाथ में पकड़ा हुआ कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या? अफसाना ने हैरत से देखा और सब्जी काटने वाली छुरी से अपना हाथ काट लिया। उसके हाथ से खून बहने लगा। जाहिल, सलमान ने उसे घूर कर देखा। शकल तो है ही नहीं, अकल भी नहीं है तुम में।
और उसने अफसाना का हाथ पकड़कर नल के नीचे कर दिया। अफसाना ने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सलमान ने एक पल को उसकी तरफ देखा। आंखों में उतर आए आंसुओं को रोकने के लिए जल्दी जल्दी पलकें झपकाती हुई वह बड़ी मासूम नजर आ रही थी। सलमान उसे गौर से देखने लगा। पहली बार वह उसे अच्छी लगी थी। वह उसका हाथ छोड़कर अपने कमरे में चला गया। बेड पर लेटकर वह देर तक उसी के बारे में सोचता रहा। आखिर इस लड़की की कसूर क्या है? सिर्फ इतना कि यह खूबसूरत नहीं है, लेकिन इसका दिल तो खूबसूरत है। पहली बार सलमान को अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने तलाकनामा फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। सलमान वापस किचन में चला गया। अफसाना किचन की सफाई कर रही थी। छोड़ो यह सब और आओ मेरे साथ। सलमान पहली बार अफसाना से बेहद प्यार से बोला। जी, बस जरा सा काम है। अफसाना उसके बदले मिजाज को देखकर हैरान थी। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें नौकरों की तरह सारा दिन काम करने की। सलमान किचन में दाखिल होती छोटी भाभी को देखकर बोला। सलमान अफसाना की बाह पकड़कर अपने कमरे में ले आया। बैठो यहाँ। उसे बेड पर बैठाकर सलमान बोला और खुद उसके कदमों में बैठ गया। अफसाना, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मुझे तुम जो चाहे सजा दे सकती हो। मैं खूबसूरत चेहरे का तलबगार था, मगर अब मैंने जान लिया है कि ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत चेहरे की नहीं बल्कि खूबसूरत दिल की ज़रूरत होती है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आप मेरे शौहर हैं। माफ़ी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अफसाना बोली। थैंक्स अफसाना, तुम बहुत अच्छी हो। सलमान प्यार से बोला। अच्छे तो आप हैं जो मुझे जैसी बदसूरत लड़की को भी अपना रहे हैं। कहकर अफसाना ने हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया और रोने लगी। पगली, आज रोने का नहीं हंसने का दिन है। आंसुओं का अब हमेशा के लिए गुड बॉय कह दो। अब मैं तुम्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। और खबरदार जो अब कभी खुद को बदसूरत कहा। मेरी नज़रों में तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो। ऐसा कहकर सलमान ने अफसाना को अपने सीने से लगा लिया। अफसाना सोचने लगी, अंधेरी रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मगर उसके बाद सुबह ज़रूर होती है।